उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर सरकार का एक बहुत सफल प्रयास रहा, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। अब ये जो आपकी सरकार करने जा रही है कि शादी होगी, सामूहिक विवाह, सिंदूर दान करेगी, जो उनको राशि दी जाती थी उसको बढ़ाया गया है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सिंदूर का भारत की संस्कृति में विशेष महत्व है। सुहाग का प्रतीक सिंदूर माना जाता है। भारतीय मान्यता, परंपरा, संस्कारों में सिंदूर को नारी के सम्मान के साथ जोड़ा गया है। चित्तौड़ से लेकर के, जौहर से लेकर के, राजस्थान के इतिहास से लेकर के और पहलगांव तक सिंदूर का महत्व लोगों ने भी जाना और लोग जान रहे हैं। पहलगांव की घटना में जिस तरीके से माँ बहनों के सिंदूर को, सुहाग को उजाड़ने का काम आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह उनको पूरी तरह मिट्टी में मिलाने का दृढ़ संकल्प लिया गया, आज पूरी दुनिया ने देखा है। जिसमें आतंकवादी आकाओं के खिलाफ जिस तरीके से कठोर कार्रवाई करने का काम भारत की सेना ने किया, आज पूरी दुनिया ने देख करके भारत के जानदार शानदार तरीके से उसका गुणगान होने का काम हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार लगातार उन गरीब कन्याओं की शादियां कराने का काम, जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे माँ बाप की बच्चियों का शादी सामूहिक रूप से कराने के लिए 1 लाख रुपए प्रति शादी के हिसाब से खर्च करते हुए तमाम उपहार में उनके रोजमर्रा की गृहस्थी की जरूरतों के सामान भी देती है। उसी सामान में हम लोग सिंदूरदानी भी देंगे। सिंदूरदानी इसलिए देंगे कि सुहाग का प्रतीक सिंदूर पहले आप लोग सिंदूरदानी नहीं देते थे। विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप लोग जो है सिंदूर को एकदम मतलब उसका पूरा राजनीतिकरण आप लोगों ने कर दिया। तिरंगा यात्रा भी आप लोगों की ऑपरेशन सिंदूर पर रही। अब इसके बाद सिंदूर को आप लोग जानबूझ के उठा रहे हैं, जैसे इसका क्रेडिट आप लोगों को। सिंदूर तो आप लोग पहले भी देते होंगे, तो उसमें उन्हें क्या पेट में दर्द है? या सिंदूर दे रहे हैं तो क्या पेट में दर्द हो रहा है? हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। गलत कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव कुछ करना चाहिए, नेगेटिव टिप्पणी करें। लेकिन ये अच्छा है कि आज अगर किसी बहन की शादी हो रही है, सुहाग भरा जा रहा है, तो सुहाग का प्रतीक सिंदूर और सिंदूरदानी हम दे रहे हैं, तो पेट में दर्द उन्हें काहे का है? मैं समझता हूँ कि अच्छे काम में यहाँ के विपक्ष को अच्छी सरकार की पहल का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ में नेगेटिविटी पे फैलाना, नेगेटिव बात करना, नेगेटिव अप्रोच उसके लिए मन बना लेना, ये उचित तो नहीं है। अच्छा, बांके बिहारी मंदिर में आप लोग की सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है, उसमें कौन रहेगा, कौन पूजा करेगा, AI कैमरे की भी बात है। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं होता है। वहाँ पर बेलपत्र बेचकर जो है वो वहाँ पर कमाई हो रही है। तो सरकार जो है वो मंदिरों पर भी जो है कब्जा करना चाहती है, अपने लोग बिठाकर। कौन से मंदिर पर कब्जा कर लिया? अखिलेश जी को कौन सा चश्मा उन्होंने पहन रखा है जहाँ सरकार ने अधिकृत कोई मंदिर कर लिया हो? सबसे बड़े मंदिर काशी, अयोध्या, चित्रकूट, विंध्यवासिनी, नैमिषारण्य या हमारा बांके बिहारी, मथुरा, वृंदावन के तमाम मंदिर। एक मंदिर तो बता दें कौन सा अधिकृत सरकार ने कर लिया। लेकिन हाँ, हमने इतना किया कि जहाँ अखिलेश जी के ज़माने में सनातन संस्कृति के वो स्थान, वो देव स्थान, वो मंदिर, वो तमाम पर्यटन स्थल जो उपेक्षित थे, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जीर्ण शीर्ण थे, जिनको आने जाने के कोई रास्ते नहीं थे, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर न तो डेवलपमेंट था और न वहाँ पर्यटन सुविधाएं विकसित की गई थी, वहाँ हम लोग ऐतिहासिक रूप से पहली बार पर्यटन सुविधाएं विकसित करके, वहाँ के कनेक्टिविटी बेहतरीन दे करके, अन्य पर्यटकों के हितों की, उनके व्यवस्थाओं की, उनके आकर्षित करने की धरातल पर तमाम योजनाओं को उतार करके बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि आज गुणात्मक रूप से पर्यटक और श्रद्धालुओं की उत्तर प्रदेश में संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। तो इस अखिलेश जी को स्वागत करना चाहिए। एक मंदिर तो बता दें, हमने मंदिर को आसपास कनेक्टिविटी के लिए संसाधन, सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें दी हैं। कौन सा मंदिर अधिकृत किया है? मंदिर तो वही ट्रस्ट के लोग चला रहे हैं। और उसी ट्रस्ट अयोध्या का देखिए, अब लगातार वहाँ काम चल रहा है। लोग श्रद्धा से सनातनी वहाँ जाकर के दान भी दे रहे हैं, उसी से वो अपना कंस्ट्रक्शन और व्यवस्थाओं का काम भी देख रहे हैं। सरकार का काम है वह सुरक्षा देना, व्यवस्था में सहयोग करना,
बेहतरीन पर्यटन सुविधा विकसित करना, वहाँ जो भी हमारे श्रद्धालु या आगंतुक या पर्यटक आए उनको कोई असुविधा ठहरने की, खाने की, पीने की, कनेक्टिविटी की, रोड डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई असुविधा ना हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। कोई मंदिर हम लोगों ने अधिकृत किया है, उन्हें आगे करने जा रहे हैं। मंत्री जी, लगातार आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, 24 घंटे में 13 से ज्यादा हत्याएं हो गई हैं। क्या कर रही है योगी सरकार? जहाँ जहाँ कोई भी छोटी से बड़ी घटना घटित होती है, सरकार संज्ञान लेकर के जो भी उसके लिए उत्तरदायी होते हैं कठोरतम कार्रवाई आप रोज आए दिन देख रहे होंगे करने का काम कर रहा है। अपराध होना विषय अलग है, लेकिन अपराध को तत्काल एक्शन लेना, उस पर जो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना, कठोरतम कार्रवाई करना, ये लगातार जारी है। उसका परिणाम ये है कि अपराधों की संख्या में भी उस जमाने से जब अखिलेश जी सीएम थे गुणात्मक रूप से कमी आई है। उत्तर प्रदेश में एक दिन खाली नहीं था जब दंगा न होता हो। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, आज उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हुआ है। बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनके इशारे पर शासन और प्रशासन चला करते थे, आज ऊपर पहुंचाने का काम इस सरकार में हुआ है। आज अपराध और अपराधियों से, संगठित अपराधियों से मुक्ति मिलने का काम हुआ है। आज संगठित गिरोह पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम आज की योगी जी की सरकार में हुआ है। मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश कानून का राज है, जिसका परिणाम है शांति व्यवस्था है, दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना है। और जहाँ योजनाओं और डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश विभिन्न पायदानों पर नीचे से 1, 2, 3 पर होता था, आज टॉप गियर में चल रहा है। और ज़्यादातर योजना में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बन के हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में नंबर 1, 2, 3 पे है। और निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन बनेगा। हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जो भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का महती योगदान हो सकेगा। ठीक, एक आखिरी सवाल है सर, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी तैयारियों में लगी है, शॉर्ट फिल्म जो है वो बनवाएगी, आप लोगों के खिलाफ के भी उसमें वीडियो होंगे, तमाम ऐसी चीज़ें दिखाएंगी। क्या इसका जो असर है आपको लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? शॉर्ट फिल्म का और रियल फिल्म का जो जनता ने खुद देखी और झेली है, बड़ा अंतर है। रियल फिल्म अभी 12 से 17 वाली जनता के जेहन में बसी हुई है, उतरी नहीं है। पहले बड़ी फिल्म तो उतर जाए, तो छोटी शॉर्ट फिल्म का प्रभाव होगा। 12 से 17 के बीच में जिस तरीके का जंगल राज, अपराध, गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, अराजकता, महिलाओं पर जुर्म, जाति अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, अपहरण की घटना, अपराध को उद्योग के रूप देने का काम समाजवादी पार्टी के पालतू अपराधियों के द्वारा सरकार के संरक्षण में संगठित अपराध प्रत्येक जिले में हुआ है। लोगों की लाठियां, ठुकाई, पिटाई उनके जेहन से उतरी नहीं है। तो ये शॉर्ट फिल्म तो तब प्रभाव तब करेंगे कि असली फिल्म देखी है तो यादें भूल पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।